नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रवर्ती ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 15 में है काले बादल। ठीक है, ये एक कविता है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को संदर्भ लिखवा दे रहा हूँ ताकि कविता पढ़ने में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग को क्या जानना जरूरी है? शब्दार्थ। इसका जो शब्द का अर्थ है ना, जो कठिन शब्द का अर्थ है उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर है शब्दार्थ। संकेत, संकेत, संकेत का मतलब क्या है? यहाँ पर इशारा है, इशारा। अंधियारा, अंधियारा का मतलब है अंधेरा। अंधेरा, शुरुआत में छप छप, छप का मतलब है पानी में चलने का आवाज। चलने की आवाज। कड़कना, कड़कने को मतलब है वर्षा काल में बिजली की तेज आवाज। वर्षा काल में सोना, 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 सोना का मतलब है सोना। यहाँ पर शब्दार्थ है क्या है? संकेत। संकेत का मतलब क्या है कि इशारा। जैसे कि हम लोग ट्रैफिक जाम सिटी में, कोई भी सिटी शहर में क्या होता है कि बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ट्रैफिक जाम होने से क्या करते हैं? पुलिस रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, उन लोग संकेत देते हैं यानी इशारा करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि उधर की गाड़ी को ऐसे रोकते हैं यानी स्टॉप करते हैं, इधर वाले चलो बोलते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, है कि नहीं? तो जो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं उन लोग क्या करते हैं? जो ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से उन लोग आना जाना करते हैं। ठीक है, यानी उनकी गाड़ी को दूसरे जगह ले जाएंगे, दूसरी जगह यानी जिधर पुलिस इशारा करते हैं, ट्रैफिक पुलिस जिधर इशारा करते हैं उधर वो लेते हैं। तो ये क्या हो गया? इशारा। ठीक है, जैसे कि और कोई है, जैसे कि कोंदा, जैसे कि कोई बोल नहीं पाता तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोंदा बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? इशारा से समझाता है, यानी अपना जो बात रहता है मन की बात को किससे समझाता है? इशारा, इशारा करके समझाता है। वो जैसे खाने के रहेगा तो ऐसे करेगा, भूख लगेगी तो पेट को ऐसे करेगा, है कि नहीं? यानी ये इशारा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इशारा, संकेत यानी इशारा। उसके बाद में अंधेरा। अंधेरा बोलने से क्या है कि पूरा अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा चल जाने में कुछ दिखाई ना देना, तो हम क्या बोलते हैं? अंधेरा। ठीक है, उसके बाद में छप छप। छप छप का मतलब है पानी में खेलने की आवाज। छप छप यानी जैसे कहीं पर पानी रहेगा तो हम हाथ में ऐसे करेंगे तो वो आवाज कैसे कैसे हम उसकी आवाज छप छप यानी पानी के खेलने की आवाज। यहाँ पर क्या बोला है? छप छप। कड़कना, कड़कने का मतलब है वर्षा काल में बिजली की तेज आवाज। वर्षा काल में जैसे कि अभी वर्षा काल है कि नहीं? तो अभी वर्षा काल में बिजली की आवाज तो आप लोग सुने होंगे, घर में तो आप लोग बिजली यानी बच्चे लोग जैसे बिजली की आवाज को सुनते हैं तो बिजली की आवाज इतना जोर से आती है तो उसको सुन करके बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं कान पूरी बंद कर देते हैं ऐसे, है ना? बिजली की आवाज को सुन करके डर भी जाते हैं और उसके चमकना, बिजली की जैसे चमकती है ना, बिजली जैसे चमकती है बहुत तेज से, और उसकी आवाज यानी दोनों को देख करके बच्चे क्या होते हैं? डर जाते हैं। यहाँ पर वर्षा काल में बिजली की तेज आवाज को
यहाँ पर क्या बोला गया है, कड़कना। सहमना, सहमना का मतलब है घबराना। जैसे कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि कई बार अकेले रहते हैं तो कुछ आवाज सुन करके क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो उसको यहाँ पर बोला गया है घबराना, सहमना। ठीक है, वही एक कविता को शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर 15 काले बादल। ठीक है, आकाश में उमड़े काले बादल किस बात का संकेत करते हैं? जैसे कि वर्षा के दिन, बारिश के दिन में आकाश में हम लोग देखते हैं कि कई बार धूप होकर के अचानक काले बादल छा जाते हैं, है कि नहीं? काले बादल जैसे ही छाते हैं तो अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, है कि नहीं? जैसे धूप रहने से अलग दिखता है पर्यावरण, और अंधेरा हो जाने पर भी अलग दिखता है कि नहीं? यानी हमारे चारों ओर जो प्रकृति है, घर है और पहाड़ पर्वत यानी पेड़ पौधे ये सब है, तो अंधेरा चल जाने से वो सब अलग दिखता है, दृश्य वो देखने का नजारा अलग रहता है कि नहीं? और धूप में अलग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा है कि आकाश में उमड़े काले बादल किस बात का संकेत करते हैं? तो आकाश में जो काले बादल उमड़ते हैं तो वो किस बात की संकेत करते हैं, किस बात की तरह करते हैं? आप लोग देखे हैं जैसे ही काले बादल गिर जाते हैं तो क्या होते हैं, बारिश वहां पर होती है। उसके बाद में क्या आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगती है? आप लोग को वर्षा जो ऋतु है, वर्षा की ऋतु आप लोग को अच्छी लगती है क्या? यहाँ पर पूछा गया है, तो आप लोग को अच्छी लगती है कि नहीं? सभी लोग को अच्छी लगती है, यानी बारिश के दिन हम लोग को ठंड लगती है कि नहीं? और अच्छा भी लगती है, यानी चारों तरफ हरियाली है, यानी पेड़ पौधे को देखो चारों तरफ हरा भरा रहता है कि नहीं? जैसे कि गर्मी के मौसम में देखने से चारों तरफ क्या रहता है, हरा भरा नहीं रहता है, यानी पेड़ पौधे जितना भी रहता है वो सबका पत्ता झड़ जाता है, यानी धूप में कई पेड़ मर भी जाते हैं और कई पेड़ क्या हो जाएंगे, उनके पत्ते भी झड़ जाते हैं, फूल भी झड़ जाते हैं कि नहीं? तो गर्मी का मौसम उतना अच्छा नहीं लगता जितना बारिश का मौसम अच्छा लगता है कि नहीं? आपको यह वर्षा ऋतु क्यों पसंद है? हम लोग को वर्षा ऋतु क्यों पसंद है? क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि किसान लोग जो होते हैं कि नहीं, वो क्या करते हैं, अपने खेतों में धान बोते हैं और क्या करते हैं, फसल सब्जियों की फसल लगाते हैं। तो उसको देखना और हरा भरा चारों तरफ रहना, और यानी खेतों का चारों तरफ हरा भरा रहना, वो सब देखने से क्या लगता है, उनको अच्छा लगता है। और पर्यावरण में क्या होता है कि अलग से दृश्य देखने में अच्छा लगता है कि नहीं? उसके बाद में वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, यानी किसान अपने फसल कमाते हैं 6 महीने के लिए, है कि नहीं? यानी धान का हम लोग जैसे फसल किसान कमाएंगे तो कितने महीने का रहता है, 5-6 महीने का रहता है। तो 5-6 महीने में बारिश के मौसम में से स्टार्ट करते हैं लोग। जैसे कि कहीं पर अगर बारिश नहीं होगा तो किसान क्या करते हैं, उनके जो फसल रहता है वो बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि धान बो देंगे लेकिन बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, धान का फसल नहीं उगेगा, है कि नहीं? धान का फसल जैसे नहीं होगा तो किसान क्या खाएंगे, उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तो उनका बारिश के पानी जो है उस पर भी किसान लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने किसानी पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, है कि नहीं? और जैसे कि खेती किसानी करते हैं तो वैसे ही अलग अलग सब्जियां भी कमाते हैं खेती किसानी में, है कि नहीं? तो लोग क्या करते हैं, फसल जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो लोग अपना अपना फसल को बीज डाल देते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पानी जैसे जैसे गिरने लगता है वो धीरे धीरे बड़ा होकर के फसल देने लगता है कि नहीं? कविता में पढ़िए और कविता याद कीजिए। तो इस कविता में इसके बारे में भी है, तो यानी बादल के बारे में भी है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके कविता के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, ध्यान से इसको सुनोगे। काले बादल जब घिर आते दिल में भी अंधियारे लाते। तो आप लोग देखें कि काले बादल कैसे रहते बच्चों, यहाँ पर काले बादल कैसे रहते हैं कि नहीं? यानी ये काले बादल क्या करेंगे, ऐसे समझना, ये काले बादल अगर गिर जाएंगे यानी चारों तरफ हो जाएंगे तो कैसे दिखते हैं, पूरा अंधियारे छा जाते हैं, है कि नहीं? यानी हम लोग जैसे लगता है कि पूरा अंधेरा, जैसे पूरा हम लोग डर लगता है रहेंगे तो अगर बिजली चली जाएगी कुछ दिखाई नहीं देता, तो बाहर में वैसे ही अंधेरा जैसे पूरा छा जाता है, पूरा काले काला, और हम लोग को डर भी लगता है कि नहीं? बच्चे लोग को डर लगता है काले बादल, लेकिन लोग क्या करते हैं, डर भी करते हैं। दिन में भी अंधियारा लाते, यानी तो काले बादल जो आते हैं तो वो क्या करते हैं, दिन में भी वो अंधियारे लाते हैं। रात में तो अंधियारा होता है कि नहीं? तो रात की तरह दिन में भी ऐसे अंधेरा जैसा हो जाता है कि नहीं? अब देखो, ठंडी ठंडी हवा सांस ले आते हैं,
तो जो काले बादल हैं, काले बादल आने से कैसे होता है, गर्मी के मौसम में तो बहुत गर्मी लगते हैं और हवा भी बहुत गर्म लगता है कि नहीं। तो यहाँ पर काले बादल जैसे गिरते हैं तो काले बादल से वो क्या लाते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेके आते हैं। टप 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 जल बरसाते हैं, तो काले बादल जैसे आ जाएंगे तो क्या करते हैं कि हवा बहुत तेज से बहती है कि नहीं, हवा बहुत तेज बहने लगती है। उसके बाद तेज बहने के बाद में क्या होता है कि धीरे 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 पानी के बूंद गिरने लगते हैं। तो धीरे धीरे पानी के बूंद गिरते हैं तो फिर टप 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 की आवाज आती है। यहाँ पर टप 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 आवाज को क्या लगे हैं, टप 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 जल बरसाते हैं। तो काले बादल जो आते हैं वो अंधेरे छा जाते हैं पहले, उसके बाद में हवा को ठंड कर देते हैं और क्या करते हैं, टप 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 पानी की बूंदें गिराते हैं, यानी बारिश कराते हैं। काले बादल जब फिर आते, दिन में भी अंधेरे लाते, ठंडी ठंडी हवा सांस ले आते, टप 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 जल बरसाते। तो इसका मतलब क्या है कि काले बादल जैसे आ जाते हैं तो अपने साथ साथ क्या ले आते हैं, जो हवा है ना उसको ठंडी करते करते जाते हैं। और काले बादल जैसे छा जाएगी ना तो अंधेरा होता है कि चारों तरफ हमारे अंधेरा अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है पूरा। उसके बाद में ठंडी ठंडी हवा को भी सांस ले आते हैं और साथ में क्या लाते हैं, टप 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 यानी पानी की बूंदें यानी जल बरसाते हैं। चम 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 बिजली खूब चमकती, बहुत जोर से कभी कड़कती। तो जैसे ही काले बादल आते हैं तो यहाँ पर चम 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 यानी चम 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 क्या ये होती है, यहाँ पर बिजली खूब चमकती। तो आप लोग देखते हैं कि बारिश के दिन में जैसे काले बादल पूरे छा जाते हैं तो काले बादल जैसे छाते हैं तो क्या होता है, वहां पर कभी कभी आवाज भी आती है कि बहुत जोर से तेज आवाज, बिजली की तेजी से आवाज, कड़कने की आवाज आती है। यानी आवाज को सुन करके क्या करते हैं, बच्चे लोग डर जाते हैं। और बहुत जैसे कि अंधेरा रहेगा तो बिजली जैसी बारिश में बिजली जैसी बिजली की आवाज आएगी ना, पूरा पूरा जैसे कि अंधेरा से पूरा अंधेरा से पूरा उजाला टाइप हो जाता है, होता है कि चम 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 बिजली खूब चमकती, बहुत जोर से कभी कड़कती। तो बिजली जो है वो बहुत जोर से आवाज करती है, कड़कती है यानी कड़कने का यहाँ पर मिल जाती हूँ, कड़कना यानी बच्चे का बिजली की तेज आवाज यानी बहुत तेज जोर से आवाज। हम लोग के कान भी क्या होते हैं, सुन करके बहुत भारी भारी जैसा लगता है कि नहीं। बहुत जोर से कभी कड़कती, रुक रुक बादल खूब गरजता, यानी कभी बादल कैसा होता है कि रुक रुक के क्या होता है कि गरजने लगता है। जैसे कि थोड़ा सा बारिश होगा फिर गरजने लगेगा, फिर बिजली चमकेगा, फिर बारिश होगा, है कि वैसे ही धीरे धीरे बारिश होगा, फिर जोर से बारिश होगा, फिर बिजली चमकेगा, फिर आवाज आएगी, है कि ये सब होती रहेगी। रुक रुक बादल खूब गरजता, मुन्ना डरता और सहमता। तो जैसे ही कई घर में बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बिजली की आवाज सुन करके, काले बादल को देख करके वो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, है कि नहीं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे उन लोग बिजली की आवाज कड़कने की, बिजली की कड़कने की आवाज को सुनते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पर, सहमना यानी घबराना, तो घबरा जाते हैं, सहमना जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो क्या होते हैं कि सहमना जाते हैं, यानी बिजली की आवाज, कड़कने की आवाज को सुन करके और बारिश बादल, काले बादल को देख करके वो सब क्या होते हैं, छोटे बच्चे घबरा जाते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर है तेज, नेक्स्ट पैराग्राफ है, तेज हवा के झोंके आते, बड़े पेड़ भी झुक जाते हैं। जैसे कि बारिश के दिन में क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि बारिश के दिन में बहुत पेड़ भी बहुत तेज से हवा बहती है, कि बहुत तेज से हवा बहती है। फिर क्या होता है कि पेड़ पौधे, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे रहते हैं वो क्या होता है कि हवा में ऐसे ऐसे इधर उधर लहर जाते हैं, यानी बहुत तेज जोर से हवा आने तूफान करने से जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं वो क्या होते हैं, लहर जाते हैं, पूरे ऐसे ऐसे लहर जाते हैं। और फिर कई कई पेड़ होते हैं वो नीचे गिर भी जाते हैं, है कि नहीं। तेज हवा के झोंके आते, बड़े पेड़ भी झुक जाते हैं। तो जितना जितना बड़ा बड़ा पेड़ रहता है वो क्या होता है कि झुक जाते हैं, यानी नीचे तरफ भी झुक जाते हैं, कई पेड़ नीचे गिर भी जाते हैं, है कि आप लोग देखे होंगे गाँव में, जैसे कि अभी भारत में, बिहार में जैसे कि बहुत बारिश हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि टापू टाइप हो जा रहा है कि नहीं, गाँव डूब जा रहा है, बारिश में गाँव डूब जा रहा है, जो पहाड़ है वो खिसक जा रहा है, पहाड़ गिरने से कई लोग दब जा रहे हैं पहाड़ के नीचे में, यानी पहाड़ के नीचे जो रास्ता है उसमें आने जाने वाले लोग क्या होते हैं कि दब जा रहे हैं। बारिश जैसे जोर से बारिश होने से पहाड़ के नीचे आके कई ट्रक, गाड़ी, मोटर ये सब क्या होते हैं कि दब जाते हैं, कई बच्चे घर से बेघर हो जाते हैं। और कई क्या होते हैं कि गांव में पानी घुस जाने से उन लोग का खाना पीना सब क्या हो जाता है कि
जीना हराम हो जाता है, हम लोग जी नहीं पाते ठीक ढंग से, है कि नहीं। तो उनको क्या करते हैं कि राहत की सामग्री उनको देने लगते हैं, जो भारत सरकार हम लोग राहत की सामग्री उनके पास में पहुंचाते हैं, है कि नहीं। तेज हवा के झोंके आते, बड़े पेड़ भी झुक जाते हैं। तेज हवा के झोंके आने से क्या होता है कि बड़े बड़े जो पेड़ रहते हैं वो क्या होता है कि नीचे झुक जाते हैं। सड़कों पर पानी ही पानी, वर्षा की है यही निशानी। तो क्या होता है कि बारिश के दिन में आप लोग देखते हो कि गड्ढे वड्ढे जितना भी रहता है तो वो क्या होता है, जितना पानी वानी आने से क्या होता है भर जाता है, यानी पूरा भर जाता है, और गाँव में बहुत इतना कमर तक छाती तक यानी पानी बहता रहता है कि नहीं। आप लोग देखते हो नदी वदी में भी पानी बहुत बढ़ जाता है, यानी नदी का जितना पानी बहता रहेगा उससे और डबल दुगना तिगुना पानी बढ़ जाता है, फिर बहने लगते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर है सड़कों पर पानी ही पानी, यानी हम लोग जैसे कि बारिश के दिन में देखते हैं कई बार बारिश यानी बोर हो जाता है, बोर हो जाने से यानी बहुत ज्यादा बारिश होने से क्या होता है कि गाँव में पूरा कई जगह पूरा पानी से लबालब भर जाता है चारों तरफ, है कि नहीं। खेत खलिहान जितने भी देखने से चारों तरफ पानी पानी का नजारा दिखता है, चारों तरफ देखने से क्या दिखता है, पानी ही पानी दिखता है कि नहीं। और पानी का सैलाब, जैसे कि पानी समुद्र टाइप का वहां पर दिखता है। सड़कों पर पानी ही पानी, वर्षा की यहाँ की है यही निशानी। तो चारों तरफ पानी दिखना क्या है, वर्षा की यही निशानी है, यानी वर्षा की यहाँ निशानी है। यानी वर्षा के दिन में क्या होता है कि बारिश के दिन में आप जहां भी देखोगे चारों तरफ पानी पानी और हरा भरा जमीन भी गीला हो जाता है कि नहीं। खेत खलिहान जिसमें भी देखोगे हरा भरा होता है और पानी से लबालब भरा रहता है। कई बार बहुत ज्यादा तूफान आ जाने से क्या होता है कि चारों तरफ यानी पूरा पानी में पानी पानी जल का मग्न हो जाता है, जल मग्न हो जाता है पूरा। कभी कभी ओले भी गिरते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ओले यानी बर्फ का गोला जो है उसको क्या बोला गया यहाँ पर, ओले, ठीक है। तो ओले गिरते हैं यहाँ पर कभी कभी, हमारे तरफ उतना नहीं गिरते, यानी कि कई राज्य है वहाँ पर जैसे कि ज्यादा बारिश होने पर बड़ा बड़ा ओले गिरते हैं। बीच में अभी कहाँ पर गिरा था तो क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा ओले गिरने से क्या होता है कि जो एस्बेस्टस रहता है वो भी यानी फूल हो जाता है, बड़ा बड़ा छेद हो जाता है कि नहीं। यानी घर में भी कई कई प्लास्टिक का जो रहता है ना चेयर में भी वो टूट जाता है कि नहीं। उसके ऊपर भी यानी ऊपर से बड़ा बड़ा ओला गिरने से क्या होता है कि जानवर भी मर जाते हैं, पक्षी भी मर जाते हैं बहुत सारे। तो बीच में ऐसे हुआ था कहाँ पर याद नहीं वो। तो देखो कभी कभी ओले भी गिरते हैं, छत आंगन धरती पर पड़ते हैं। तो कभी कभी ओले गिरने से क्या होता है कि छत में भी गिरते हैं और आंगन में भी गिरते हैं, घर के आंगन सामने में भी गिरते हैं, और कहाँ कहाँ गिरते हैं, छत आंगन धरती पर गिरते हैं, धरती में भी गिरते हैं कहीं पर, और पानी में भी गिरते हैं, यानी चारों तरफ गिरते ही रहते हैं। ओले गिरने से क्या होता है कि कभी कुछ देर गिरने के बाद में फिर बंद हो जाता है कि नहीं। छप 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 कर छप खेलते हैं, यानी छप छप कर छप खेलते हैं। तो पानी में क्या होता है कि बच्चे लोग को अच्छा लगता है पानी गिरने से, हम लोग क्या करते हैं छप छप, यानी पानी को ऐसे हाथ में छपछपा करके क्या करते हैं हम लोग खेलते रहते हैं पानी में, है कि हम लोग को खेलना अच्छा लगता है। बच्चे लोग जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो पानी में भीगना, पानी में हम लोग को खेलना, ये सब क्या लगता है हम लोग को अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के साथ हम लोग खेलते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं कि पानी में कागज का कुछ नाव बना करके उसको छोड़ते हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है कि पानी के नाव में यानी घर के जैसी नाली वाली रहता है, घर में जैसे पानी निकलता रहता है, बहता है पानी, जैसी ज्यादा बारिश होने से क्या होता है कि गाँव में पानी भर जाता है। तो पानी भरने से जैसे ही पानी निकलने लगता है तो वो एक छोटे से नदी यानी बच्चे लोग का छोटे से नदी बन जाता है। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे लोग छोटे से कागज को नाव बना लेते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, तो वो नाव लहराते हुए वो चला जाता है। तो उसको देख करके बच्चे लोग को क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है और वो ये सब खेलने में उनको मजा आता है कि नहीं। छप छप कर सब खेलते, बड़े मजे मिलकर सब करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे लोग जितने रहते हैं वो सब छप छप कर सब खेलते रहते हैं और उनको खेलने में बहुत बड़ा मजा आता रहता है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि बारिश के यानी वर्षा ऋतु आती है ना, तो आप लोग को देखने में अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग गर्मी से बहुत शरीर पूरा गर्मी से कई बार बीमारी हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है कि नहीं। तो गर्मी से जब वर्षा ऋतु आती है तो हम लोग को क्या मिलता है, वहां पर वर्षा ऋतु जब आने से हम लोग को धीरे से राहत मिलती है। राहत मिलती है कि यानी वर्षा गर्मी से हम लोग राहत पाते हैं, यानी गर्मी से हम लोग को छुटकारा मिलता है, अच्छा लगता है। यानी गर्मी जैसे बंद होने के बाद में गर्मी का ऋतु जो है वो ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के बाद में वर्षा ऋतु आता है। तो वर्षा ऋतु आने के बाद में क्या होता है कि बारिश जैसे ही होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि काले बादल छा जाते हैं। काले बादल को छाते हुए देख करके
भी करते हैं, कई बच्चे डर भी जाते हैं, कई बच्चे को अच्छा लगता है। और धीरे धीरे उसके साथ में काले बादल के साथ में क्या क्या लेके आते हैं, काले बादल और ठंडी हवा को लेके आते हैं। यानी काले बादल जैसे छाएंगे तो साथ में उनके साथ में ठंडी हवा बहते आती है। फिर ठंडी हवा के साथ में क्या होता है कि यहाँ पर पानी फिर टपकने लगते हैं, धीरे धीरे पानी टपकने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि वर्षा शुरू हो जाती है, यानी वर्षा गिरने लगती है। उसके बाद में चमचम बिजली खूब चमकती, बहुत जोर से कभी कड़कती। जो जैसे ही काले बादल आते हैं तो साथ में पानी भी, बारिश भी होती है। बारिश होने से ठंडी हवा को लेकर आती है, और ठंडी हवा आने के बाद में फिर उसके साथ में क्या है, चमचम बिजली चमकती है। आप लोग देखेंगे कि बारिश के दिन में कई बार क्या होता है कि हम लोग घर में रहते हैं, और हम लोग कई बाहर में भी रहते हैं, कई घर के अंदर में भी रहते हैं, तो बिजली चमकती है बहुत जोर से। तो उसको देख करके बहुत उजाला आता है कि नहीं, उसको देख करके हम लोग डर भी जाते हैं, कई बच्चे भी डर जाते हैं और जवान भी डर जाते हैं, है कि नहीं। जोर से आवाज लगती है, गड़गड़ आवाज आती है कि नहीं, वैसे गड़गड़ आवाज को सुन करके बच्चे लोग क्या होते हैं कि डर जाते हैं, और अपने माँ से कई बच्चे, छोटे बच्चे हैं वो सिमट जाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से जो काले बादल आते हैं उनको देख करके सभी का मन अच्छा लगता है। बारिश में भीगना, बारिश में नहाना और बारिश में खेलना बच्चे लोग को ये सब प्रिय लगता है, यानी अच्छा लगता है। रुक रुक बादल खूब गरजता, मुन्ना डरता और सहमता। तो जैसे ही बादल गरजने लगता है रुक रुक कर, तो बादल जो है वो हमेशा गरजता नहीं रहता है, जैसे कि पानी गिरने से हमेशा गिरते नहीं रहते हैं, कुछ देर गिरने के बाद में फिर छोड़ जाते हैं बारिश, उसके बाद में फिर कुछ देर गिरने के बाद में फिर से बंद हो जाता है कि नहीं। तो बिजली भी वैसी है, कभी कभी चमकती है, फिर कभी कभी नहीं चमकती, यानी हमेशा चमकती नहीं रहती है ये जो बिजली है वो। तो कभी कभी गरजती है, कभी कभी नहीं गरजती। तो पहले बिजली दिखने के बाद में बाद में आवाज आती है कि नहीं, यानी जो बिजली कड़कती है तो उसको हम लोग बिजली को पहले देखेंगे, उसके बाद में जो शब्द है, आवाज है, बिजली की आवाज, कड़कने की आवाज वो बाद में आती है। क्योंकि जो लाइट का फोर्स है कि बिजली जो कड़कती है वो लाइट का जो फोर्स है, बिजली की लाइट, यानी जो बादल की जो बिजली है उसकी जो लाइट की फोर्स है वो तुरंत, यानी जैसे ही वहां पर होगा तो यहाँ तुरंत पहुंच जाती है, ठीक है। तो आवाज जो है वो धीरे धीरे करके आती है, यानी आवाज बाद में आती है। पहले बिजली चमकती है, फिर आवाज जो है वो बाद में आती है कि उसको देख करके क्या करते हैं कि बच्चे जितने रहते हैं छोटे छोटे वो सब क्या होते हैं, डर जाते हैं और रुक करके अपने घर में अपने माँ से सिमट जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं और घबरा जाते हैं, है कि क्या ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, हम लोग अच्छे से क्या हो रहा है, क्या क्या आवाज आ रहा है। जो बच्चे नहीं जानते उन लोग को थोड़ा सा घबराहट होता है कि नहीं। तेज हवा के झोंके आते, बड़े पेड़ भी झुक जाते हैं। तो आप लोग देखें कि बारिश होने से क्या होता है कि तेज हवा बहुत तेज जोर से हवा, आंधी तूफान आता है कि एक बार क्या होता है कि घरों को उजाड़ ले जाता है कि नहीं, झुंगी झोंपड़ियों को क्या करता है कि उजाड़ के ले जाता है, यानी ऊपर में जो रखे रहते हैं वो सब उड़ा के ले जाता है। एक बार एस्बेस्टस भी उड़ जाता है कि नहीं। तेज हवा के झोंके आते, बड़े पेड़ भी झुक जाते हैं। और कई बार क्या है कि तेज हवा के झोंके आने से जो पेड़ रहता है, यानी खेत खलिहानों में या फिर रास्ते में पेड़ रहता है, तो वो तेज हवा के झोंके में आकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि रास्ता जो है वो जाम भी हो जाता है। कई बार जो पुल है ना, रास्ते में जो रहता है, बीच रास्ते में जो पुल रहता है वो कभी कभी टूट भी जाता है, ज्यादा पानी आने से, ज्यादा बारिश होने से। तो उसको क्या करते हैं, वहां पर रास्ता जाम हो जाता है, यानी आने जाने का रास्ता सुविधा नहीं होता, यानी गाड़ी वाड़ी जो आते रहते हैं वहां पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, है कि नहीं। तो इससे बहुत कई जन को परेशानी होता है, और कई जन को ये जो बारिश में अच्छा भी लगता है, कई लोग को परेशानी हो जाते हैं, है कि नहीं। तो घर से कई बाहर जाते रहते हैं गाड़ी मोटर में, तो उनको भी परेशान है। तो यानी जब बड़े पेड़ गिर जाता है तो बड़े पेड़ गिरने से क्या होता है कि उन लोग को आने जाने में प्रॉब्लम होता है, परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो आंधी तूफान से, काले बादल से ये सब मनुष्य को सहना पड़ता है, सुविधा में देख करके उन लोगों को कई बार चलना पड़ता है। कई बार बच्चे लोग जाते रहते हैं, फिर बड़े बुजुर्ग जाते रहते हैं, उनके ऊपर में भी कई बार पेड़ भी गिर जाते हैं, है कि उसमें गिरने के बाद पेड़ के नीचे में आकर कई बार कई लोग मर भी जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बारिश के मौसम में बिजली भी चली जाती है कि नहीं, यानी बिजली वाले। और कई बार तो बिजली अगर रहेगा और तार टूट जाएगा ना, तो क्या होता है कि बिजली के तार टूटने से कई बार जानवर भी मर गए हैं, और कई बार मनुष्य के ऊपर में भी बिजली गिरने पर भी वो मर गए हैं, है कि नहीं। अभी हालांकि बिहार में भी हुआ था, तो बिहार में क्या हुआ कि जैसे ही
आंधी तूफान आया, तेज बिजली बिजली कड़कने से 30 या 35 लोग ऐसे मरे थे, ऐसे न्यूज में आया था, आप लोग सुने भी होंगे, है कि नहीं। तो वहाँ बहुत अभी बाढ़ का हाहाकार हो जा रहा है, यहाँ पर बिहार, ठीक है, आप लोग सुने होंगे न्यूज में, आप लोग को पता होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो विकराल रूप लेते हैं, जो काले बादल आते हैं, क्या करते हैं कि विकराल रूप लेते हैं, बारिश वगैरह बहुत आंधी तेज तूफान आता है पूरा, है कि नहीं। घर वालों को भी घर से कितने मनुष्य को घर से बेघर कर देते हैं। सड़कों पर पानी ही पानी, तो ये काले बादल आने से क्या होता है कि सड़क में पूरा पानी ही पानी, यानी बारिश होने से, बारिश के मौसम में आप लोग तो जानते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी रहता है कि नहीं। तो पानी ही पानी होते रहते हैं, सड़कों पर भी पानी आ जाता है कभी कभी। वर्षा की है ये निशानी, तो वर्षा की यही निशानी है, यानी चारों तरफ पानी से भर जाएंगे, वर्षा की क्या है निशानी है। कभी कभी ओले भी गिरते हैं, छत आंगन धरती पर पड़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ओले भी गिर जाते हैं और छत आंगन और धरती जो है वहां पर भी गिरते हैं, ओले गिरते हैं। तो ओले गिरते हुए देखते हैं, ओले गिरते हुए बच्चे जो जब देखते हैं ना ओले गिरते हुए, तो उसको क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं उसको पकड़ के लाते हैं और खाते भी हैं, कई बच्चे खा लेते हैं बर्फ के ओले को, है कि नहीं। बच्चे लोग उसको गिरते हुए देखते हैं, उसको पकड़ते हैं, उनको बड़ा मजा आता होगा, जैसे ही बच्चे लोग बर्फ खाने में उनको बड़ा मजा आता है कि नहीं। तो जैसे ही बर्फ ऊपर से गिरने लगता है, तो उसको देख करके मन में बहुत खुशी आती है कि नहीं। खुशी आने से वो लोग क्या करते हैं, बच्चे कई बार में कटोरा में या फिर कुछ लेकर के जाके वहां पर बर्फ को लेकर के आ जाते हैं और घर में खाते रहते हैं, कि नहीं। कभी कभी ओले भी गिरते हैं, छत आंगन धरती पर पड़ते हैं, तो छत आंगन धरती यानी चारों तरफ ओले गिरने से चारों तरफ गिरता है कि नहीं। छप छप कर सब खूब खेलते हैं, तो बर्फ के ओले गिरने से बच्चे लोग क्या करते हैं, पानी में भीगते हैं और छप छप करके यानी पानी में खेलते हैं। यहाँ पर खेलने की चित्र आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे लोग ये बर्फ का ओला गिर रहे हैं यहाँ पर, और ये छप छप करके खेल रहे हैं बच्चे, बड़े मजे मिलकर सब करके, यानी बड़े मजे से ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये कविता को मैं 2 बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। काले बादल जब फिर आते, दिन में भी अंधियारे लाते, आप लोग मेरे साथ में पढ़ोगे, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ोगे, ठीक है। काले बादल जब फिर आते, दिन में भी अंधियारे लाते, ठंडी ठंडी हवा साथ ले आते, टप 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 जल बरसाते, चमचम चमचम बिजली खूब चमकती, बहुत जोर से कभी कड़कती, रुक रुक बादल खूब गरजता, मुन्ना डरता और समझता, तेज हवा के झोंके आते, बड़े बड़े भी झुक झुक जाते, बड़े बड़े पेड़ भी झुक झुक जाते, सड़कों पर पानी ही पानी, वर्षा की है यही निशानी, कभी कभी ओले भी गिरते, छत आंगन धरती पर पड़ते, छप छप कर सब खूब खेलते, बड़े मजे मिलकर सब करते। ये कविता जो है इसको मैं एक बार पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ोगे अच्छे से और इसको सीखोगे, ठीक है। काले बादल जब गिर आते, दिन में भी अंधियारे लाते, ठंडी ठंडी हवा साथ ले आते, टप 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 जल बरसाते, चमचम चम बिजली खूब चमकती, बहुत जोर से कभी कड़कती, रुक रुक बादल खूब गरजता, मुन्ना डरता और समझता, तेज हवा के झोंके आते, बड़े पेड़ भी झुक जाते, सड़कों पर पानी ही पानी, वर्षा की है यही निशानी, कभी कभी ओले भी गिरते, छत आंगन धरती पर पड़ते, छप 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 कर सब खूब खेलते, बड़े मजे मिलकर सब करते, है कि नहीं। तो यहाँ ये जो कविता है, तो कविता को आप लोग क्या करोगे, कविता को पढ़ने से पहले आप लोग इसका जो शब्दार्थ है इसको आप लोग अच्छे से समझ जाना, ठीक है। एक शब्दार्थ जो है इसको आप लोग पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तब जाकर के जो कविता है इसको आप लोग समझोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 15 काले बादल की कविता मैं आप लोग को समझा दिया, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसके बारे में। ये जो कठिन शब्द है कि इसको आप क्या करोगे, एक बार कॉपी में लिख दोगे और इसको 3 या 4 बार पढ़ोगे, जब तक याद नहीं होगा तब तक पढ़ते रहोगे, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, जो कविता है ये बुक में आपका जो कविता है कि नहीं, इसको आप लोग एक एक पैराग्राफ करके इसको याद करना है, ठीक है। ये 4 पैराग्राफ है, ये 4 पैराग्राफ को क्या करना होगा, आप लोग को याद करना होगा। कभी भी आप जैसे कि स्कूल अभी कभी भी खुलने से ना हम आप लोग को ये सब जो कविता पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग को पूछेंगे, कविता सुनाओ या फिर कहानी सुनाओ बोल करके जो है ना बुक में उसको सब पूछेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग को ये सब पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में आने से नहीं जान पाओगे, है कि नहीं। इसको जैसे कभी भी ओरल में भी दिया जाता है, कभी कभी कविता पढ़ो या फिर ये प्रश्न का उत्तर दो बोल करके दिया जाता है कि नहीं। तो ये इसको क्या करना
करोगे, ये जो कविता है ना, कविता को अच्छे से पढ़ोगे और याद करोगे, जो शब्दार्थ है उसको भी 2-3 बार लिखोगे और पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जो मौखिक है वो प्रश्न में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभ्यास कार्य संकलनात्मक कार्य मौखिक, ये जो मौखिक है इसको क्या लिखा, सब मिलकर शुद्ध उच्चारण के साथ कविता को गाकर पढ़ो। तो ये कविता आपको पढ़ना है और याद रखना है। फिर यहाँ पर प्रश्न है, काले काले बादल घिर आने से कैसा लगता है? जब काले काले बादल घिर आने से हम लोग को कैसा लगता है? डर लगता है और अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और बारिश की बूंदें भी टप 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 कर धीरे धीरे गिरने लगती है। बारिश गिरने से टप टप की आवाज आती है कि टप 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 धीरे धीरे आवाज आती है, फिर जोर से बारिश और ज्यादा से टप 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 आवाज आती है कि नहीं? तेज हवा के चलने से पेड़ों पर क्या असर होता है? तेज हवा के चलने से पेड़ों पर, यानी बड़े बड़े जो पेड़ रहते हैं वो क्या होते हैं कि नीचे झुक जाते हैं, यानी बड़े बड़े पेड़ों को भी जो हवा है वो अपनी ताकत से झुका देते हैं। ओले गिरने पर बच्चे कैसे खेलते हैं? तो ओले गिरने पर बच्चे पानी में जाते हैं, थपाथप करके खेलते हैं। ओले को ठीक है बच्चे खेलते हैं और खा भी देते हैं, है कि नहीं? सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। वर्षा ऋतु में बिजली कैसे चमकती है? वर्षा ऋतु में बिजली कैसे चमकती है? आप लोग सुने होंगे, दम दम, चमचम, खमखम। तो कैसे चमकती है आप लोग सुने होंगे? चमचम। तो ये जो चमचम है ना, इसमें क्या करना है आप लोग को? टिक करना है। ये सही उत्तर पर गोला लगाए जो है ना, ये बिजली कैसे चमकती है? तो बिजली चमचम चमकती है, तो ये सही उत्तर है। तो इसमें क्या करना है आप लोग को? गोला लगाना, यानी प्रश्न और उत्तर आप लोग को दोनों को करना है। उसके बाद में सड़कों पर क्या भर जाता है? सड़कों पर मिट्टी, पत्थर, पानी क्या भर जाता है? सड़कों पर पानी भर जाता है कि नहीं? सड़कों में अगर गड्ढा रहेगा या फिर प्लेन रहने पर भी एक बार पानी भर जाता है। तो पानी यहाँ पर है सही उत्तर। इसमें क्या करना है आप लोग को? गोला करना है। उसके बाद में कभी कभी क्या गिरने लगते हैं? कभी कभी ओले गिरने लगते हैं। ओले का मतलब बर्फ का जो गोला है उसको क्या बोलते हैं? ओले। तो यहाँ पर ओले में जो है उसमें गोला करना, ठीक है। उसके बाद में हवा कैसी लगती है? हवा जो है वो गर्म लगती है कि तेज लगती है कि ठंडी लगती है? कैसे लगती है? बारिश के दिन में कैसी लगती है हवा की? हवा कैसी लगती है? ठंडी लगती है कि नहीं? यानी हम लोग अनुभव करते हैं बारिश के दिन में, तो हवा कैसी लगती है? ठंडी लगती है। उत्तर लिखिए। तो ये जो उत्तर लिखने का है ये मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये चैप्टर जो खत्म हो गया, इसको आप लोग का काम क्या है? इसको अच्छे से पढ़ना, शब्दार्थ को और कविता को अच्छे से पढ़ना, ताकि आप लोग को याद हो जाए। याद होते तक आप लोग पढ़ोगे और जो कविता का शब्दार्थ है ना उसको भी अच्छे से पढ़ोगे, तब जाकर के आप एग्जाम में आप लोग को कुछ परेशानियां भी नहीं होगी और इसको समझने में भी परेशानियां ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ मैं विद्यालय का आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद।